बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट अहमद फवाद। हम खबरों के साथ आज की व्लॉग में आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं। सबसे पहली बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ तो ये है कि मोहसिन नकवी की तकरीर के बाद सवाल ये पैदा होता है कि अब करना क्या है और अब होने क्या जा रहा है। इन दोनों सवालों के जवाब आपके साथ में शेयर करूंगा। अहम तरीन तफसीलात हैं। दूसरी खबर यह है कि 5 अगस्त के बाद इमरान खान साहब से एक और इम्पॉर्टेंट और 7वीं मुलाकात होने जा रही है। ये क्या मामला है? कल मोहसिन नकवी मुलाकात करते हैं और फिर उसके बाद अब खान साहब से मुलाकात की खबर, अहम तरीन तफसीलात आपसे शेयर करूंगा। साथ साथ आपको ये भी बताऊंगा कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इमरान खान साहब को अस्पताल मुंतकिल करने की जो दरख्वास्त थी ना, इस पर इन चैम्बर समात की है और एतराज़ात दूर करते हुए समात के लिए जल्द अज जल्द मुकर्रर करने का हुक्म दे दिया है। अब अव्वल तो खान साहब की जो दरखास्तें थी उन पर एतराज़ात दायर कर दिए जाते थे पहले, या समात के लिए मुकर्रर नहीं होती थी, लेकिन अब खुद इन चैम्बर अपील जो है उस पर समात भी होती है, एतराज़ात भी दूर होते हैं और फिर ये हुक्म भी दिया जाता है कि जल्द अज जल्द किया जाए। इस पर कुछ तफसीलात आपके साथ शेयर करूँगा जी, क्या बड़ी तब्दीली आ रही है। फिर कश्मीर से रिलेटेड भी कुछ तफसीलात आपके साथ शेयर करनी है। मोहसिन नकवी की तकरीर के बाद कश्मीर वाला जो मामला है वो बिल्कुल ही पसे पर्दा इस तरह से चला गया, कहीं पर आप कवरेज नहीं देख रहे होंगे। कश्मीर से स्टिल तशवीशनाक खबरें सामने आ रही हैं। बदस्तूर एहतजाज जो है वो चल रहा है। नून लीग और पीपल्स पार्टी एक दूसरे पर मलबा डाल रही है। पीपल्स पार्टी ये कहती है कि ये वफाकी हुकूमत का काम है और वहाँ पर नून लीग है। नून लीग ये कहती है जी कि आज़ाद कश्मीर में तो पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, तो ताकत का इस्तेमाल वो कर रहे हैं। इस पर कुछ तफसीलात आपके साथ शेयर करूँगा। मोहसिन नकवी जो हैं वो मरियम नवाज़ को पढ़ गए हैं। उन्होंने मरियम नवाज़ पर क्या तंज किया है, और सिर्फ शहबाज नहीं बल्कि मरियम नवाज़ जो हैं उनकी भी छुट्टी होगी इस सिस्टम में। इस पर कुछ तफसीलात आपके साथ शेयर करूँगा। फिर आपको ये खबर भी दूंगा कि इमरान खान साहब की सेहत से रिलेटेड 2 बड़े दावे सामने आए हैं और आज़म सवाती जो हैं उनको भी रिलीफ मिल गया है अदालत से। फिर इसके अलावा एक और ख़बर भी है ईरान और अमेरिका से रिलेटेड। ईरान ने यह कहा है कि हमने मिस्र पर हमला नहीं किया, ये एक साजिश थी। क्या वाकई जो नेतन्याहू है वो खित्ते में खलीजी ममालिक को, मुस्लिम ममालिक को आपस में लड़वाने के लिए इस तरह के फेक जो अटैक्स हैं वो कर रहे हैं और इल्ज़ाम ईरान पर डाल रहे हैं? इस पर कुछ तफसीलात हैं, वो भी आप साथ में शेयर करूंगा। और आखिर में आपको ये बताऊंगा कि ख्वाजा आसिफ अलीम खान और अबसार आलम और मोहसिन नकवी ये चारों आपस में लड़ पड़े हैं। ये क्या कहानी है? इंट्रो थोड़ा लंबा हो गया है लेकिन बहुत ज़्यादा खबरें थी, बहुत ज़्यादा डिटेल्स थी। इस ये भी सारी की सारी जो है वो आप साथ मैंने शेयर करनी है। सबसे पहले तो जी आपको मैं खबर देता चलूँ कि मोहसिन नकवी ने जो कल तकरीर की, क्लियरली उसमें ये ऐलान था कि ये सिस्टम गिरने जा रहा है, ये बल्कि गिर चुका है, कोलैप्स कर चुका है। सिर्फ खुद को धोखा देने के लिए अगर आप ये कहें कि नहीं किया तो वो एक अलहदा बात है। बहरहाल ये सिस्टम कोलैप्स कर चुका है। फील्ड मार्शल साहब जो हैं वो भी इस बात पर नाला हैं कि मैं सारी मेहनत कर रहा हूँ, अकेला ही लगा हूँ, लेकिन यहाँ पर सियासतदान जो है वो कुछ नहीं कर रहे। बहरहाल जी अब सवाल यहाँ पर ये है और ख़बर ये है कि तकरीर के बाद अब क्या होगा और ये क्या करने जा रहे हैं। अब इसमें जी 2 एंगल्स हैं, ठीक है, 2 मुख्तलिफ डिटेल्स सामने आई हैं, वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। पहला तो ये है कि ये इमरान खान के बगैर कोई नया सिस्टम लाएंगे। कौन सा नया सिस्टम? जिसमें नए सूबों की बात कर रहे हैं। टॉप पर एक सदर जो है वो होगा और फिर उसके बाद निचली सतह तक जो इख्तियारात हैं वो जाएंगे और ऐसे जो सिस्टम है सदारती सिस्टम वो चलेगा और नए सूबे बनेंगे। लेकिन उसके लिए ज़ाहिर सी बात है मौजूदा ये जो चुनतखब हुकूमत है, फॉर्म 47 की हुकूमत, इनका खात्मा तो होना ही होना है। अब नाज़रीन मोहसिन नकवी की तकरीर को इससे जोड़ा जा रहा है कि ठीक है खान साहब से उन्होंने कहा तो सही कि बात करने का, लेकिन अगर खान साहब नहीं डील के लिए राज़ी होते, इनको डील नहीं देते, तो फिर तो यही किया जाएगा, क्योंकि इन्होंने अपना इख्तियार तो नहीं छोड़ना ना। इन्होंने इतना जो अरसे से इनके पास इख्तियार और ताकत है वो छोड़ना तो नहीं है, तो फिर ये करेंगे। तो आपको एक बात मैं बताता चलूं कि आपने 4-5 साल ये सिस्टम चलाकर देख लिया ना, और आखिर में आपको खुद इकरार करना पड़ा। मोहसिन नकवी साहब खुद इकरार कर रहे हैं ना, पिंडी बॉय भी इनको कहा जाता है, खुद ये इकरार कर रहे हैं कि हम नाकाम हो चुके हैं, ये सिस्टम नहीं चल सका। और इसकी रीज़न सिर्फ एक ही है, क्योंकि मोहसिन नकवी ने यह कहा कि तमाम सियासी जमातें मिलकर बैठे। तो भाई इस टाइम तमाम सियासी जमातें ही तो बैठी हुई ना इक़्तिदार में, अगर नहीं है तो कौन नहीं है? वो तो इमरान खान साहब है जो कि जेल में बैठे हैं। ये नहीं कि इमरान खान के बगैर ये सिस्टम नहीं चल सका। तो अगर आप कोई नया सिस्टम लाते हैं जिसमें खान नहीं होगा तो आपकी भूल है कि अवाम उसे एक्सेप्ट कर लेगी और आप उस सिस्टम को चला पाएंगे। इस पर जी कुछ घोंचू ये समझते हैं कि एस्टैब्लिशमेंट, नून लीग, पीपल्स पार्टी और दीगर हुकूमती जमातें मिलकर निज़ाम तब्दील कर लेंगी, तो ये इनकी भूल है।
मुल्क की सबसे बड़ी सियासी जमात को इंगेज किए बगैर कोई भी आईनी तरमीम या रियासती ढांचे में तब्दीली बेकार साबित होगी। गुज़श्ता साल सानेहा जाफर एक्सप्रेस के बाद कौमी सलामती कमेटी का इजलास हुआ, जिसमें पीटीआई ने इमरान खान से मुलाकात ना करवाने पर बाइकआउट किया था। एलामिया में लिखा गया था कि हिज़्ब इख्तिलाफ के साथ मुशावरत का अमल जारी रहेगा। जब कौमी सलामती कमेटी का इजलास मुल्क की सबसे बड़ी सियासी जमात के बाद नाकाम हो गया तो ये आईनी तरमीम और नया ढांचा पीटीआई को ऑन बोर्ड, पीटीआई या इमरान खान साहब को ऑन बोर्ड लिए बगैर कामयाब कैसे हो सकता है। इसलिए अगर पीटीआई को इंगेज ना किया गया और ऑन बोर्ड ना लिया गया या इमरान खान को एतमाद में लिए बगैर कोई भी तब्दीली की गई तो ये भी नाकाम होगा। तो नंबर 1 तो ये कि अगर कौमी सलामती कमेटी का जो इजलास हुआ है उसमें खान साहब के बाइकआउट के बाद वो अगर नाकाम हुआ, आज़ाद कश्मीर में पीटीआई नहीं थी, वहाँ पर हू का आलम था, फॉर्म 47 में जितना मर्जी टर्न आउट जो है वो आप शेयर कर दें, तो ये जो नया सिस्टम है ये कैसे चल पाएगा, ये भी नाकाम होगा। क्यों? क्योंकि इस सिस्टम में भी वही चेहरे हैं ना। इतने अरसे से गुजरे दाखिला कौन है मुल्क में, सिक्योरिटी की सूरत हाल आप जो है वो देख लें, तो आप कैसे कह सकते हैं नए सूबे बना के चेहरे बदल लेंगे तो निज़ाम नया आ जाएगा तो उसके बाद सब ठीक होगा? नहीं होगा। नंबर 1 तो ये। दूसरा सवाल ये पूछा जा रहा है कि इमरान खान साहब तो मानेंगे नहीं तो फिर क्या होगा। देखिए बात एक ही है, इमरान खान साहब के पास जाना होगा। इमरान खान को इस सिस्टम की ज़रूरत है, इस सिस्टम को इमरान खान की ज़रूरत है। और इमरान खान साहब जो जेल में भी हैं, इमरान खान साहब जो सख्तियाँ बर्दाश्त कर रहे हैं, कहते तन्हाई बर्दाश्त कर रहे हैं, तो खान साहब ने ये कैलकुलेटेड जो रिस्क है वो लिया हुआ। वैसे ही खान साहब ये चीज़ें नहीं कर रहे, खान साहब को ये मालूम है। और खान साहब ने पहले स्टेटमेंट्स दे दी हैं कि इमरान खान साहब को जब डील के लिए मुख्तलिफ लोग गए ना राज़ी करने के, तो खान साहब ने कहा था कि मैं एक बड़ा इनकलाब देख रहा हूँ। और इस बात का डर भी है इस वक्त मुक्तदरा में, और जिसका इजहार मोहसिन नकवी कर चुके हैं कि बिल फर्ज अगर जो काकरोच हैं वो निकल आते, काकरोच रुझानों को उन्होंने कहा तो ये सब कुछ उलट देंगे। और इसी में ही एतराफ़ है कि अगर हम खान साहब के बगैर किसी सिस्टम में जाते हैं, कोई सिस्टम नया बनाते हैं, तो इसका मतलब ये होगा कि अवाम इसको एक्सेप्ट नहीं करेगी और फिर वो सिस्टम भी उलट जाएगा। तो ये जी 2 सवाल आपको मैंने एड्रेस कर दिए, जो क्योंकि मोहसिन नकवी की तकरीर के बाद ही बहुत बहस थी कि अब होने क्या जा रहा है। तो ये 2 डेवलपमेंट्स हैं और इनको हर सूरत इमरान खान साहब की ज़रूरत है। अब इसके लिए ये क्या कर रहे हैं, खबर ये आई है, एक सहाफ़ी हैं, उन्होंने ज़रा इशारतन और दबे लफ्ज़ों में ये बात की है, खान साहब का नाम नहीं लिया, लेकिन उन्होंने ये कहा है कि एक अहम शख्सियत से 7वीं जो मुलाकात है वो होने जा रही है। ये अहम ज़राए की जानिब से दावा किया गया। वैसे बात है खान साहब का नाम तो नहीं लिया गया, लेकिन इशारतन बात यही थी कि इमरान खान साहब से अब एक और उसको 7वीं मुलाकात भी हो सकती है या हो सकता है कम, मतलब इससे पहले शायद 6 मुलाकातें हुई हों इमरान खान साहब से, लेकिन चले 6 या 7 है जो भी है, लेकिन खान साहब से अब एक मुलाकात होने जा रही है। और ज़ाहिर सी बात है ये सब कुछ खान साहब के सामने अब रखा जाएगा कि खान साहब हमारी तरफ से हैंड्स अप है, अब आप बताएं कि करना है तो क्या करना है। क्योंकि इनको ये मालूम पड़ गया है कि ये सिस्टम तो चल नहीं पाया, खान साहब के बगैर सिस्टम चलाया तो फिर नौजवान इसे उलट देंगे और फिर तो ज़्यादा तबाही आएगी, फिर तो चीज़ें भी हमारे कंट्रोल से बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगी। अभी तो फिर कुछ ये है ना कि खान साहब अगर आ जाते हैं, कोई सुलह सफाई हो जाती है, कोई डील वगैरह हो जाती है, तो फिर मामलात बेहतर हो सकते हैं। तो अब खान साहब क्या फ़ैसला करते हैं, एक बात मैं आपको बताता चलूँ, मैं अक्सर अपने व्लॉग्स में ये बात करता हूँ, जो लोग कहते हैं ना कि इमरान खान साहब से डील की बातें करते हैं, मुज़ाकरात की बातें करते हैं, इमरान खान साहब अपने नज़रिए और असूल पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। इसके अलावा अगर आप कोई बातचीत या डील का जहाँ तक बात है, मुज़ाकरात ज़रूर करेंगे खान साहब, लेकिन कोई खान साहब से कहेगा नज़रिए पर कॉम्प्रोमाइज़ करो या असूल पर कॉम्प्रोमाइज़ करो, तो ये नहीं होगा। तो इसलिए आप अगर मुज़ाकरात में जा रहे हैं, 7वीं मुलाकात करें, एक असूल, एक फार्मूला ज़हन में रखें कि ये चीज़ खान साहब से ना कहें। इसके अलावा आप खान साहब से ये कह सकते हैं, चले हमसे ये चीज़ें हो गई हैं, लेकिन अब ज़रूरत है कि आप आए। इमरान खान साहब ये कह चुके हैं कि मैं किसी से कोई ज़ाती उसके ऊपर जो बदला है वो नहीं लूँगा। तो बहरहाल एक मुलाकात के हवाले से इशारा तो किया गया है और 5 अगस्त के बाद इस मुलाकात का कहा गया। 5 अगस्त को पीटीआई का जलसा भी है, पेशावर में उन्होंने जलसा करना है और सुहेल अफरीदी भी इस वक्त डू एंड डाई का ऐलान कर रहे हैं और अलीमा खान साहबा ने भी स्ट्रीट मूवमेंट जो शुरू की हुई है वहाँ पर भी खड़े होकर वो ये ऐलानात कर रही है कि हम गोली शोली से नहीं डरते, हम शहीद हो जाएंगे, ठीक है, हम जो है वो इस चीज़ से हम नहीं डरते। तो फुल ऑन है, पीटीआई की जानिब से फैसला कर दिया गया है जी कि अब जो लॉन्ग मार्च है वो आना ही आना है। आगे चलते हुए जी आपको बताता चलूँ कि सुप्रीम कोर्ट में अचानक से खान साहब की जो दरख्वास्त है वो एतराज़ात के साथ समात के लिए मुकर्रर हो जाती है और इन चैम्बर उस पर जो समात है ना वो होती है। अब ये थोड़ी सी ज़रा मैं समझता हूँ कि ज़रा हैरानकुन थी और हैरानकुन ऐसे थी
इमरान खान साहब की अव्वल तो जो दरखास्तें हैं वही समाअत के लिए मुकर्रर नहीं होती और फिर उनके बाद उसके ऊपर एतराज़ात लग जाते हैं, मुस्तरद हो जाती हैं। लेकिन इस मरतबा ये हुआ है कि ना सिर्फ दरखास्त समाअत के लिए मुकर्रर हुई, वो भी एतराज़ के साथ, और इन चैम्बर उस पर समाअत की गई, और वो भी किसने की? चीफ जस्टिस साहब ने। और फिर उसके बाद वो एतराज़ात दूर करके ये कह भी दिया कि हुक्म भी दे दिया जी कि इसे जल्द समाअत के लिए जो है वो मुकर्रर किया जाए रजिस्ट्रार को। इसकी डिटेल आपको बताता हूँ। इमरान खान साहब की हस्पताल मुंतकली की दरखास्त पर एतराज़ात का मामला, रजिस्ट्रार एतराज़ात के साथ अपील पर चैम्बर में समाअत हुई। चैम्बर में समाअत का मतलब ये होता है कि ओपन कोर्ट में नहीं होती। चीफ जस्टिस का जो अपना एक रूम होता है उसे चैम्बर कहते हैं। वहाँ पर रूम में जो इमरान खान साहब के वकील है वो गए हैं, उन्होंने उनसे बरह रास्त गुफ्तगू की और फिर उसके बाद जो है वो ये एतराज़ात जो है वो दूर हुए। तो ये बुनियादी तौर पर इन चैम्बर जो अपील है वो होती है। इमरान खान साहब के वकील जो हैं वो चैम्बर में पेश हुए। इमरान खान साहब की चैम्बर अपील मंजूर कर ली गई है। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को एतराज़ात जो है वो कलअदम उनके करार दे दिए गए हैं। चीफ जस्टिस की इमरान खान साहब के वकील को दस्तखत शुदा वकालतनामे जमा कराने की हिदायत की गई है। चीफ जस्टिस ने इमरान खान साहब की अस्पताल मुंतकिली की अपील पर नंबर अलाट करने का भी हुक्म जारी कर दिया है। नंबर अलाट का मतलब ये होता है कि जब नंबर अलाट हो जाता है तो फिर उसके बाद ये अदालत में चली जाती है कि अब इसको कौन सा दिन जो है वो मुकर्रर किया जाए। तो बड़ा स्पीडी जो प्रोसीजर है ना वो हुआ है मोहसिन नकवी की कल की तकरीर के बाद। अच्छा, फिर जी चीफ जस्टिस ने इमरान खान साहब की अपील उस्मा खान के केस के साथ मुंसलिक कर दी है। इमरान खान और उस्मा खान की दरखास्तें जल्द मुकर्रर करने की इस्तदा भी मंजूर कर ली गई है। तो ये जी एक बड़ी डेवलपमेंट हुई है। हो सकता है कि पहले फेज़ में इमरान खान साहब जो है उनको अस्पताल के हवाले से मंजूर हो जाए कि अस्पताल ले जाया जाए, वहाँ पर जो 7वीं मुलाकात का तस्करा आ रहा है वो हो जाए। कश्मीर की सूरत हाल पर भी आपको बताता चलूँ क्योंकि कल से कश्मीर वाला जो मामला है वो डिस्कस नहीं हो रहा इवन के सोशल मीडिया के ऊपर भी, लेकिन बड़ी इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं क्योंकि कश्मीर से स्टिल तशवीशनाक जो इतलात हैं वो सामने आ रही हैं। ऑलरेडी कश्मीर में जो जनाजे उठे हैं सबने देख लिया, वीडियो सबने देख ली, कैसे फायरिंग की गई ये सब ने देख लिया है। ताकत का इस्तेमाल किया जा रहा है, इसमें कोई शक व शुबा अब नहीं रहा। स्टिल कश्मीर में जो एहतजाज है वो जारी है और वो लोग पीछे नहीं हो रहे हैं, वो अपना हक लेकर रहेंगे। वो ये कहते हैं कि जो 12 नशिस्तें हैं वो अब आपको कम करनी पड़ेंगी। अब जी वहाँ पर सूरत हाल ये है कि पीपल्स पार्टी नून लीग पर डाल दी और पीपल्स पार्टी ये कह रही है कि जो ताकत का इस्तेमाल हुआ है कश्मीर में, चूँकि नून लीग की हुकूमत है वफाक में, तो वफाक के कहने के ऊपर ये सब कुछ हुआ। दूसरी तरफ नून लीग वाले ये कह रहे हैं कि पीपल्स पार्टी की हुकूमत है आज़ाद कश्मीर में, तो जाहिर सी बात है उन्होंने जो ताकत का इस्तेमाल है वो किया, हम कैसे कर सकते हैं, हमने तो खाली उनका जो साथ है वो दिया। जाहिर सी बात है वहाँ से उनकी हुकूमत है तो उनका वज़ीर आज़म है तो उनकी मर्ज़ी के बगैर हम कैसे ये जो चीज़ें हैं वो कर सकते हैं। तो एक दूसरे के ऊपर मलबा डालने की जो कोशिश है वो की जा रही है। बहरहाल कश्मीरी पीछे नहीं हो रहे, जो इंतखाबात हुए हैं उन्हें भी एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा और आगे भी जो 2 अगस्त को होने हैं इंतखाबात आज़ाद कश्मीर में जो सेकंड फेज़ है उसमें भी बाइकॉट किया जा रहा है। और अभी तो जो एहतजाज है वो भी मज़ीद पीक पर चला गया है। तो उन इंतखाबात में क्या है फॉर्म 47 जारी कर पाएंगे, और अगर करते भी हैं तो इन फॉर्म 47 जो कि अभी इन्होंने जारी किए हैं इससे कितनी वैल्यू मिल सकी है। खुद मोहसिन नकवी कहते हैं सिस्टम नहीं चल पाया, तो सिस्टम फॉर्म 47 ही थे ना। तो आज़ाद कश्मीर की जो इंतखाबात है ना वहाँ पर भी बड़ा रोला पड़ गया है। जल्द कुछ ना कुछ फैसला करना पड़ेगा, जल्द चीज़ों को पुरअमन तरीके से हल करना पड़ेगा, वरना इस रजीम के लिए आज़ाद कश्मीर में जो हालात है ना वो बहुत ज़्यादा अब जो है वो मैं समझता हूँ कि बदतरीन हो गए हैं। आगे चलते हुए जी मोहसिन नकवी ज़रा मरीम नवाज़ पर भी तंज कर रहे हैं। मरीम नवाज़ के हवाले से ये था जी कि शायद वो अगली वज़ीर आज़म जो है वो होंगी और उनके बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं। तो मोहसिन नकवी ने कल स्पेसिफिकली और किसी को नहीं कहा लेकिन मरीम नवाज़ को उन्होंने तंज किया और ये कहा कि लैपटॉप देने से या टैब देने से जो तरक्की है वो नहीं होगी, और ना ही जो आप ये जो कोशिश कर रहे हैं कि इस तरह से चंद वो करके तो नौजवानों को अपने साथ हम मिला लेंगे, तो ऐसा नहीं होगा। ये किसको कहा गया? ये मरीम नवाज़ को जो तंज है ना वो किया गया है। तो इसमें एक और कन्फर्मेशन भी है और वो ये है कि सिर्फ ये नहीं होगा कि नए सेटअप में अगर कोई वज़ीर-ए-आज़म भी होता है तो शायद यहाँ से कोई हो जाए, ऐसा नहीं होगा। ये मुकम्मल तौर पर लपेटा जाएगा। और ये भी हो सकता है कि नए सेटअप में अगर वज़ीर-ए-आज़म का ओहदा होता है तो सदर ऊपर कोई और ताकतवर शख्सियत होगी, नीचे मोहसिन नकवी जो है वो शायद जो वज़ीर-ए-आज़म का ओहदा है वो संभाल लें। आगे चलते हुए आपको एक और ख़बर भी देता चलूँ, और ख़बर यह है कि जब नून लीग और पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर में एक दूसरे पर लान तान कर रहे थे ना, एक दूसरे को फॉर्म 47 का करार दे रहे थे, तो मैंने आपसे कहा था कि ये नूरा कुश्ती है। इन दोनों को ये मालूम है कि हम फॉर्म 47 पर ही आए हैं। आज वो साबित हो गया। ये जंग अखबार में एक सुर्खी लगी है, अंसार अब्बासी साहब की गालबन में देख रहा था, उनकी खबर है। सुर्खी क्या लगी है? सुर्खी ये लगी है कि इस्लामाबाद से पैगाम के बाद
पीपल्स पार्टी और नून लीग में मफामती जो इजलास है ना वो हो रहा है या हो चुका है, ठीक है, मफामती इजलास। अब मफामती इजलास में क्या होगा, अच्छा जी बस सुलह सफाई हो गया, बस ठीक है, अब हंसी खुशी जो है वो हम रहते हैं। तो मैंने आपसे कहा था कि नूरा कुश्ती है, अब तो साबित भी हो गया है। तो भाई अगर ये फॉर्म 47 पर हैं दोनों, आप दोनों एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हैं ना, नून लीग पीपल्स पार्टी नहीं मानती थी ना दोनों, लेकिन आज खुद आप एक दूसरे को फॉर्म 47 का करार दे रहे हैं, तो फिर ये मफामती इजलास का क्या मतलब, यानी कि आप इंडोर्स कर रहे हैं ना इस सिस्टम को, और ये सिस्टम नाकाम हो चुका है। खुद मुँह ज़ुबानी मोहसिन नकवी जो हैं वो ये बोल चुके हैं। इमरान खान साहब की सेहत से मुतल्लिक कुछ इतलात सामने आ रही हैं। पिछले दिनों एक ट्विटर के ऊपर मैं भूल रहा हूँ कि मैंने किसकी ट्वीट जो है वो पढ़ी थी, इमरान खान साहब की सेहत के हवाले से बताया गया था कि उनका जो बाजू है, हाथ जो है वो कांप रहा है, और एक जब आप बूढ़े हो जाते हैं तो आपको एक बीमारी हो जाती है कि आपके जो हाथ है वो कांपने लग पड़ते हैं। तो ये एक जिक्र आया कि इमरान खान साहब को शायद ये जो बीमारी है वो लाहक हो चुकी है, लेकिन चूंकि इसकी कोई कन्फर्मेशन नहीं थी तो मैंने आपके साथ शेयर भी नहीं की। और आज ये हुआ है कि मोईद पीरज़ादा साहब जो हैं वो ये कुछ मालूमात शेयर करते हैं, और वो ये कहते हैं कि बड़ी क्रेडिबल मालूमात है जो मैं शेयर कर रहा हूँ, और वो ये कहते हैं कि इमरान खान साहब का जो ब्लड प्रेशर है ना वो शूट कर रहा है, और ये तब शूट करता है कि जब कोई नमक वगैरह खाने में ज़्यादा दिया जाए। अब ज़ाहिर सी बात है, दोनों जो खबरें हैं, इन दोनों खबरों की तस्दीक तो नहीं फ़िलहाल की जा सकती जब तक इमरान खान साहब की कोई मेडिकल रिपोर्ट सामने नहीं आती है, उन्हें अस्पताल मुंतकिल करके वहाँ से फैमिली के ज़रिए कोई तस्दीक नहीं आती, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है जो भी सोर्सेज से भी खबर आ रही है तो सोर्सेज वहाँ पर कौन है, इमरान खान साहब तक किसी को भी रसाई नहीं है। तो हो सकता है कि वहाँ से कोई प्रोपेगेटेड चीज़ें भी आ सकती हैं या वैसे भी मामलात हो सकते हैं। शेयर मैंने आपके साथ इसलिए कर दी कि चले एक दफ़ा पहले भी हो गया, मोईद पीरज़ादा जो क्रेडिबल सोर्सेज की बात करें, तो मैंने कहा चले एक चीज़ आपके साथ मैं शेयर करता चलूँ कि इमरान खान साहब की सेहत के हवाले से, लेकिन ये भी आपको बताता जो फ़िलहाल इसके अंदर कोई जो कन्फर्मेशन है वो नहीं है। बहरहाल देखें, इमरान खान साहब की ये जो हस्पताल मुंतकली की दरख्वास्त है ये मुकर्रर हो चुकी है। अब इमरान खान साहब को शिफ्ट किया जाता तो हस्पताल से जो फिर एक तस्दीकी खबर सामने आएगी इमरान खान साहब की सेहत के हवाले से, तो उसमें जो चीज़ें हैं वो कन्फर्म हो पाएंगी। आज़म सवाती जो हैं उनको भी एक रिलीफ मिला है। आज़म सवाती का क्या रिलीफ है, ये इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने 4 अक्टूबर एहतजाज की मुबैना माली मुआवनत के मुकदमे में आज़म सवाती को बरी कर दिया है। तो बिलाखिर जी आज़म सवाती को भी जो बरीयत है वो एक मुकदमे से मिल गई है। अच्छा जी, आगे चलते हुए आपको बताता चलूँ कि अलीम खान, ख्वाजा आसिफ, मोहसिन नकवी और अबसार आलम ये आपस में भिड़ गए हैं। कैसे, खबर ज़रा सुनिएगा। पहले तो मोहसिन नकवी की कल की तकरीर आपके सामने आ गई। अबसार आलम जो है वो अचानक से तनकीद करने लग पड़े हैं मोहसिन नकवी के ऊपर। क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि क्रिकेट का सत्यानाश, बलूचिस्तान का सत्यानाश, कश्मीर का सत्यानाश, इस्लामाबाद का सत्यानाश, खैबर पख्तूनख्वा का सत्यानाश वज़ीर दाखिला ने कर दिया। बलूचिस्तान में लाशें गिर रही हैं, मौसूफ न्यूयॉर्क में वज़ीर ख़ारजा बनकर घूम रहे हैं, मुंह ना खुलवाएं तो बेहतर है, इस्तीफ़ा दो और घर जाओ। अब अबसार आलम के हवाले से ख्याल किया जाता है जी कि ये असल में नून लीग के ही घर के ही सहाफ़ी हैं, ये उनके हवाले से ख्याल किया जाता है। बहरहाल चेयरमैन पैमरा भी तो नून लीग नहीं बनवाया था ना। तो बहरहाल जो भी है, अब ये मोहसिन नकवी को पढ़ गए, बातें इन्होंने ठीक की हैं, कोई गलत बात नहीं की। वाकई वज़ीर दाखिला तो आप है ना, मुल्क का जो मौजूदा सिक्योरिटी की हालात हैं, तो ये इतने अरसे से आप ही वज़ीर दाखिला हैं, आपने फिर क्या किया, आप इतराफ़ कर रहे हैं नाकामी का, तो फिर आप नाकाम हुए ना, तो फिर आप कैसे ये जो है वो किस मुंह से ये बात कर रहे हैं कि नया निज़ाम होगा, और फिर वो नया निज़ाम कौन लेकर आएगा। वज़ीर आज़म तो शहबाज शरीफ, और शहबाज शरीफ के नीचे एक वज़ीर और वो ये बात कर रहा है कि वो नाकाम हो गए हैं और ये सारे जो है वो फारिग होंगे, ये भी तो एक सवाल है ना। तो बहरहाल वहाँ से मुक़तदरा की जानिब से एक पैगाम आया मोहसिन नकवी के थ्रू, फिर यहाँ से शरीफ ख़ानदान का भी एक जो पैगाम है वो दोनों की तरफ आ गया जी कि असल में तो नाकामी आपकी, हमारी कहाँ पर नाकामी है। फिर इसके अलावा अलीम खान, वो भी उनके वाले से भी ख्याल किया जाता है जी कि वो भी ज़रा मुक़तदरा की तरफ से ही बोलते हैं। और दूसरा ख्वाजा आसिफ, नून लीग के ख्वाजा आसिफ, एक वीडियो जो है वो अलीम खान के सामने आई जिसमें उन्होंने जी आज़ाद कश्मीर की सूरत-ए-हाल बयान करते हुए नून लीग को मुजरे इल्ज़ाम जो है वो ठहराया आज़ाद कश्मीर की या मुल्क की सूरत-ए-हाल के भी, आप इतने अरसे से हुकूमत कर रहे हैं, ये है वो है, क्या आपकी जो कारकर्दगी है वो रही है। तो बहरहाल इस पर ख्वाजा आसिफ ने इस्तीफ़े का जो मुतालबा है वो किया है, और कहते हैं कि अलीम खान साहब के पास सेल्फ़ रिस्पेक्ट नामी कोई चीज़ है, तो इस बयान के बाद फौरी तौर पर इस्तीफ़ा दें, हुकूमत मुखालिफ बेंचों पर बैठने का ऐलान करें, हौसला करें, सिर्फ बयान ना दें। रावी किनारे लोग जिनको चूना लगा है वो पिछले साल से रो रहे हैं, असेंबली का इजलास आने वाला है, देखते हैं सिर्फ भड़के हैं। तो भाई अगर ये हुकूमत बुरी है तो आप हुकूमत का हिस्सा क्यों इस्तीफ़ा दें। रावी किनारे से मुराद इनका ये जो वो अलीम खान की सोसाइटी थी, वहाँ पर लोग रो रहे थे कि वो बेल्ट के ऊपर जब पानी आ गया तो वो आप ही की सोसाइटी थी ना, आपने जो है वो लोगों को इस तरह से धोखा दिया। तो इस्तीफ़े का जो मुतालबा है वो कर दिया गया है। जो हैं ख्वाजा आसिफ, उनकी जानिब से
अलीम खान के हवाले से। तो एक दूसरे को जी ये पड़ गए हैं और आपसी जो लड़ाइयाँ हैं वो भी शुरू हो गई हैं। वीडियो बहुत लंबी हो रही है, लेकिन आखिरी खबर आपको बताता चलूँ, ईरान और अमेरिका से रिलेटेड भी खबर ये है कि ईरान ने इस बात की तस्दीक कर दी है कि मिस्र पर जो हमला हुआ वो हमने नहीं किया, क्योंकि एक प्लान या एक साजिशी तरीके से ये एक मतलब चीज़ें भी कुछ सामने आई थी कि नेतन्याहू या ट्रंप जो है उसकी ख्वाहिश ये है कि हम इस जंग से माइनस हो जाएं और ये खिता आपस में लड़ता रहे, मुस्लिम मालिक आपस में जो है वो लड़ते रहें। तो अब इसमें जी ज़ाहिर सी बात है कि अगर मिस्र के ऊपर हमला हुआ है तो मिस्र ये अगर समझते जी कि ये ईरान ने किया है तो वो ईरान के ऊपर चढ़ दौड़ेगा। तो ईरान ने ये क्लियर कर दिया कि हमने नहीं किया, ज़ाहिर सी बात है किसी और ने किया होगा, हमारे ऊपर जो इल्ज़ाम है वो लगा रहा है, तो इशारा नेतन्याहू की तरफ ही था। तो इस वक्त ये अपडेट्स हैं, जंग रुक नहीं रही है, अमेरिका और ईरान की बदस्तूर बढ़ती जा रही है। मज़ीद काफ़ी सारी डिटेल्स इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मैं आपके साथ शेयर करूँगा। आज व्लॉग काफ़ी ज़्यादा लंबा हो गया, उसके लिए मैं माज़रत चाहता हूँ, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट डिटेल्स थी जो मैंने आपके साथ शेयर करनी थी। रहकर साथ कीजिएगा, आज की व्लॉग से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।